नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम क्रैकर में। दोस्तों, आज से हम उत्तराखंड वन लाइनर की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 100 क्वेश्चन का एक सेट बनाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये बार बार उत्तराखंड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन अलग से हैं। और ये बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। और जो लोग स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं या काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, पहले आपको बेसिक आना ज़रूरी है। उत्तराखंड में काफ़ी बुक आ रखी है मार्केट में, तो आप उन बुक के चक्कर में ना पड़े। पहले अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप उस बुक को देख सकते हो। अगर आपको ए बी सी डी लिखना आएगा, जब आपको ए आएगा तभी आप एप्पल लिख सकते हो। आप पहले एप्पल लिखने के चक्कर में मत पड़ो, पहले आप क्या करो, ए बी सी डी सीखो। तो ये उत्तराखंड की ए बी सी डी है, बेसिक क्वेश्चन है। ये आपको वन लाइनर रट्टा मार के आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। इससे आपका जो क्वेश्चन का जो आपका कलेक्शन रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। ये कोई बीए का पेपर नहीं है कि रात को चित्रा या भावना का एक मॉडल पढ़ा और सिलेक्शन निकाल लिया। यहाँ पे बंदे 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में सरकारी नौकरी निकालने के लिए टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब जल्दी चाहिए तो आपको एक तैयारी बनानी पड़ेगी कि पहले बेसिक आपको क्लियर करने पड़ेंगे। बेसिक क्वेश्चन। अब बंदे क्या कर रहे हैं, टफ क्वेश्चन के चक्कर में चले जा रहे हैं, अंट संट पढ़ रहे हैं। पहले परीक्षा वाणी के बेसिक क्वेश्चन पढ़ो आप, वहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 में। ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। उत्तराखंड का राज्य पशु है। तो उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। अगला क्वेश्चन है, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह है पिथौरागढ़ जिले में। उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। तो उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है आलू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काफ़ी फास्ट चलेंगे, जो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। तो कांचुला खर्क है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती है और वर्ल्ड में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में जिले हैं। तो उत्तराखंड में 13 जिले हैं। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया? तो 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया। उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो उत्तराखंड में ग्राम सभा की स्थापना की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। राज्य में नगर निगम है। तो उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या है 8। पहले 6 थी, बाद में 2 बढ़े, तो अब वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निगम है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख निर्वाचित किया जाता है? तो ये किया जाता है स्थानीय जनता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया? तो इसके लिए आयोग बनाया गया था दीक्षित आयोग, राजधानी के लिए। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है? तो उत्तराखंड में महिलाओं के लिए आरक्षण है 30% और पंचायतों में आरक्षण है, पंचायत में 50%। तो ये आपने ध्यान देना है। सरकारी सेवाओं में कितना है? 30% और पंचायतों में 50%। देखिए, पौ से पंचायत और पौ से 50। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो ये किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें 70 और एक एंग्लो इंडियन इसमें राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें निर्वाचित होती हैं, तो 70। और पूछेगा उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 70 है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो फिर आंसर आएगा 71। आपको ऑप्शन देख के आप इसको लगा सकते हो, सही ऑप्शन पे टिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है और हिमालयी क्रम में 11वां राज्य है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उच्च न्यायालय स्थित है नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे
उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अभी हमने पढ़ा उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, यह उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। और लड़के इसको भी क्या करके आ जाते हैं, नित्यानंद स्वामी करके आ जाते हैं। यहाँ पे निर्वाचित है तो आपने ध्यान रखना है, निर्वाचित आएगा तो एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है। तो पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण है 50%, और ये दिया था भुवन चंद्र खंडूड़ी के द्वारा। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस मुख्यमंत्री ने 50% आरक्षण किया था महिलाओं के लिए, तो ये किया था बीसी खंडूड़ी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है भगवान शिव को। 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है। तो 2011 में जो नया विभाग बना वो है सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष विजया बड़तवाल। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। तो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है संस्कृत। दोस्तों ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गए तो एग्जाम में सिलेक्शन निकालने के चांस बन जाते हैं। आप डीप क्वेश्चन के चक्कर में तब पढ़ें जब आपको ये क्वेश्चन आते हो, और ये बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। 5-7 क्वेश्चन यहाँ से देखने को हर एग्जाम में मिलते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें हैं। तो उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें हैं 5। उत्तराखंड लोकसभा सीटों में एससी के लिए सुरक्षित सीट है। तो 5 लोकसभा की सीट है, उनमें एक एससी के लिए सुरक्षित है। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें हैं। तो उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें हैं 3। उत्तराखंड में विधानसभा सीट है। तो उत्तराखंड में विधानसभा सीट है 70, और एक एंग्लो इंडियन इसमें मनोनीत किया जाता है। तो आप अगर सीट पूछेगा तो 70 और कुल सीटें पूछेगा तो 71। वैसे 70, 71 दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए सुरक्षित सीट है। तो विधानसभा में एससी के लिए 13 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीटें हैं। तो एसटी के लिए 2 सीटें हैं और एससी के लिए हैं 13 सीटें। उत्तराखंड विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें हैं। अब इसमें पूछा गया कि कुल आरक्षित सीटें, ना तो एससी पूछा गया ना एसटी पूछा गया। तो 13 + 2 कितना हो जाएगा, 15 सीटें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर जिले का गठन कब किया गया। तो इन 3 जिलों का गठन किया गया 1997 में। किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं। तो पौड़ी जिले में सर्वाधिक गांव हैं। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है पौड़ी में, और कुमाऊं मंडल का मुख्यालय है नैनीताल में। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू की गई। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी 1874 से। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल। तो उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल है मार्गरेट अल्वा, और वर्तमान राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो 1 सदस्य मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। तो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देते हैं, राज्य के राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो उत्तराखंड में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं मंत्री परिषद में। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 27 मार्च 2016 से। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। तो उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे अशोक कांत शरण। मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो मोनाल नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं। तो उत्तराखंड में विकास खंड है 95। उत्तराखंड का राज्य खेल है। तो उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल, और इसे 2011 में घोषित किया गया था राज्य खेल।
कुमाऊं मंडल के कितने जिले गढ़वाल मंडल को स्पर्श करते हैं? तो कुमाऊं मंडल के 4 जिले गढ़वाल मंडल को स्पर्श करते हैं। गढ़वाल मंडल के कितने जिले कुमाऊं मंडल को स्पर्श करते हैं? तो गढ़वाल मंडल के 2 जिले कुमाऊं मंडल को स्पर्श करते हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? अजय विक्रम सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? तो कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं। गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं? यहाँ पे दोस्तों मिसप्रिंट हो गए, यहाँ पे गढ़वाल मंडल है। गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं? तो गढ़वाल मंडल में जिलों की संख्या 7। उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो ये किया जाता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को कहा गया है केदारखंड। स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए प्रयुक्त नाम है? तो स्कंद पुराण में कुमाऊं को कहा गया है मानसखंड और गढ़वाल को कहा गया है केदारखंड। कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट को। काफ़ी बार एग्जाम में सारे रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, ये कहा जाता है। तो गुजड़ू को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है और सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। उत्तराखंड में अशोककालीन शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड में अशोककालीन शिलालेख कालसी से प्राप्त हुआ है, यह है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कण्व आश्रम किस नदी के किनारे है? तो कण्व आश्रम है मालिनी नदी के किनारे। कालिदास ने कण्व आश्रम में किसकी रचना की थी? तो कालिदास ने यहाँ पे रचना की थी अभिज्ञान शाकुंतलम की। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित किया? तो गोरखों ने कुमाऊं में शासन स्थापित किया था 1790 में। इन्होंने कुमाऊं के अंतिम शासक महेंद्र चंद को पराजित करके यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया था। कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो कटारमल का जो मंदिर है वो है भगवान सूर्य से संबंधित। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो श्रीनगर में आश्रय लिया था सुलेमान सिको ने। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन का संबंध है? तो टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन का संबंध है मजदूरों से। टिहरी गढ़वाल में डोला पालकी आंदोलन का संबंध है? तो टिहरी गढ़वाल में डोला पालकी आंदोलन जो था वो था संबंधित शिल्पकारों से। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था ई गार्डनर। चांदपुर गढ़ किस जिले में स्थित है? पंवार वंश के राजाओं की राजधानी थी चांदपुर, तो यह है चमोली जिले में। गोविसाण किसका प्राचीन नाम है? तो गोविसाण है काशीपुर का प्राचीन नाम। प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखों उड्यार कहाँ स्थित है? तो लाखों उड्यार है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई 1912 में। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई? तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई 1914 में। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई 1916 में। दोस्तों ये 3 क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछे जा चुके हैं। कुमाऊं कांग्रेस, होम रूल लीग और कुमाऊं परिषद 12, 14 और 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन यार दूसरे पेपर में देखने को मिलते हैं। चंदवंश का संस्थापक था? तो चंदवंश का संस्थापक था सोमचंद। चंदवंश का अंतिम शासक था महेंद्र चंद। चंदवंश का संस्थापक सोमचंद और अंतिम शासक महेंद्र चंद। सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलीमन। बेगार आंदोलन कब और कहां हुआ? तो बेगार आंदोलन हुआ था 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में। सरयू नदी में इन्होंने क्या किया था, जो सरकारी दस्तावेज थे वो बहा दिए थे। रवाई कांड कहाँ हुआ? तो रवाई कांड का संबंध किससे? तिलाड़ी से। ये तिलाड़ी में हुआ था। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे कहते हैं? तो कालू मेहरा को कहा जाता है उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुआ था? तो इसमें भाग लिया था ज्वालादत्त जोशी ने। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ? तो शक्ति समाचार पत्र कब स्टार्ट हुआ था? 15 सितंबर
18 को। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो कुमाऊं की यात्रा की थी गांधी जी ने सबसे पहले 1929 में। कुमाऊं में डोला पालकी आंदोलन के उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन चलाया था जयानंद भारती ने। बिस्नी देवी थी, तो बिस्नी देवी कौन थी? एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। बिस्नी देवी का संबंध किससे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। गढ़ केसरी किसे कहते हैं? तो गढ़ केसरी कहा जाता है अनुसुईया परसान बोगड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? जब भारत आज़ाद हुआ था तो गढ़वाल के राजा थे मानवेंद्र शाह। मैं काफ़ी फास्ट चल रहा हूँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ वीडियो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। आधा घंटा 1 घंटे की वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है। 10-15 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं इसमें इसलिए आपको समझा नहीं रहा हूँ कि मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसमें कंप्लीट जो टॉपिक होगा उसको समझा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर आपने केवल इनका रट्टा मारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर रुके थे? तो गांधी जी रुके थे कौसानी में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी कौसानी में रुके थे। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में शामिल हुआ? तो टिहरी राज्य का विलय किया गया था भारतीय संघ या उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त 1949 को। श्रीदेव सुमन ने कितने दिनों तक भूख हड़ताल की थी? तो श्रीदेव सुमन ने भूख हड़ताल की थी 84 दिनों तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीदेव सुमन का निधन कब हुआ? तो श्रीदेव सुमन का निधन हुआ था 25 जुलाई 1944 को और इनकी पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है काफ़ी बार, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। सल्ट की घटना कब हुई? तो सल्ट की क्रांति हुई थी 5 सितंबर 1942 को। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ? तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ 1871 में। गांधी जी ने अनासक्ति योग का टीका कहाँ लिखा? तो गांधी जी ने अनासक्ति योग का टीका लिखा कौसानी में। और कौसानी को गांधी जी ने बोला था भारत का स्विट्जरलैंड। पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो पेशावर कांड का नायक कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कत्यूरी वंश के संस्थापक थे बसंत देव। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ 30-31 मई 1988 को और इसकी स्थापना की थी शोभन सिंह जीना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्वारख्या उड्यार कहाँ स्थित है? उड्यार का मतलब होता है गुफा, तो ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो उस समय सरकार थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किसने किया? गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया जयानंद भारती ने 1928 में। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। गढ़देश सेवा संघ का गठन किसने किया? तो गढ़देश सेवा संघ का गठन किया था श्रीदेव सुमन ने। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे डीडी पंत, देवीदत्त पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख किस में मिलता है? तो उत्तराखंड के संबंध में जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। तो ये हमने 100 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट कर ली। इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। आप लोग इनका क्या कीजिए, रट्टा मारिए और टॉपिक वाइज भी आप पढ़ते रहिए, लेकिन आप ज़्यादा डीप क्वेश्चन के चक्कर में न जाएं। पहले आपको बेसिक क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डीप पढ़ाई कर सकते हो। पहले आप डीप के चक्कर में कभी ना पड़े अगर आपको सिलेक्शन जल्दी चाहिए।